आइए देखिए, अब इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था किसी आवेशित संधारित्र, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ क्यू इंटू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी। अब मैं बताने जा रहा हूं आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा है। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई संधारित्र समांतर पर संधारित्र की कल्पना कर लें, चाहे आप गोली संधारित्र की कल्पना कर लें, यदि कि प्लेटों पर आवेश की मात्रा +2 -2 है, तो ये आवेश इनकी प्लेटों पर संचित होता है, जबकि ये ऊर्जा कहां स्टोर होती है? ये ऊर्जा इन प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इस वैद्युत क्षेत्र में यही निकालना है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व आयतन माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, बीच की दूरी स्मॉल डी है, की प्लेटों पर आवेश कितना +-, तो संधारित्र की धारिता C बराबर होगी ε0 KE/D। इस संधारित्र क्यों आवेश से आवेशित करने पर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र होगा E = σ/ε0। σ/ε0 अतः विभवांतर V बराबर A × D σ/d/ε0। विभवांतर में चूंकि स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर हाफ C कितनी है ε0 KE/D और V की वैल्यू भी σ² d² ε0 कट गया, D कैंसिल हो गया, क्या आ गया U आ गया हाफ
ए एप्सिलॉन स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा। इसको लिख सकते हो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो के ए इंटू डी ये क्या बना, प्लेटों के बीच का आयतन अतः एकांक आयतन में संचित होगा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होगी U डैश इक्वल टू U बाई A इंटू D इज इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन। एक तो ये और इस टाइप पे निकाल सकते हैं और करके निकालेंगे। U इज इक्वल टू होता है हाफ सेमी स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन जीरो के ए बाई डी, तो ये हो गया ए इंटू डी का स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन जीरो के ए बाई डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर एक हाफ एप्सिलॉन जीरो के ई स्क्वायर ए इंटू डी, तब U डैश इज इक्वल टू U बाई ए इंटू डी इज इक्वल टू आएगा हाफ एप्सिलॉन जीरो के। यहाँ ई के टर्म में है, यहाँ पर सिग्मा के टर्म में है, दोनों फॉर्मूले होंगे। तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बराबर होती है 1/2 एप्सिलॉन जीरो के ई स्क्वायर या 1/2 सिग्मा स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इस तरह से आवेशी संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक है। संचित ऊर्जा का अब इस चैप्टर में जो आर्टिकल बचे डाइलेक्ट्रिक बचा हुआ कैपेसिटेंस लगभग एक चीज और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल संधारित्र की ऊर्जा में परावैद्युत माध्यम के कारण इसको समझना, कोई डेरिवेशन नहीं, माना एक संधारित्र समांतर, माना एक संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, के बीच क्या है, वायु की धारिता C0 बराबर होती है एप्सिलॉन जीरो A बाई डी।
मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, किसी वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों के क्षेत्रफल a, बीच की दूरी d। ये वायु संधारित्र है। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो इसकी ऊर्जा में क्या होती है? इस संधारित्र की ऊर्जा को Q आवेश से आवेशित करने पर, Q आवेश से आवेशित करने पर प्लेटों के बीच विभव V हो तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर है हाफ C0 V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर। क्यों आवेश से आवेशित किया गया, जैसे इसके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो गया? V हो गया। आवेश कितना है? प्लस Q माइनस Q, अब विभवांतर कितना? V। तो इसकी पोटेंशियल है। अब जो टाइटल है संधारित्र की ऊर्जा में परावैद्युत माध्यम के कारण होगा। यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम परावैद्युतांक के हो रख दे तो ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में दो स्थितियां होंगी। यदि प्लेटों के मध्य बैटरी लगी रहे, बैटरी लगी रहने का मतलब होता है बैटरी लगी रहे अर्थात V कांस्टेंट है। हम जानते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी संधारित्र के बीच रख दिया जाए तो उसकी धारिता हमेशा केंद्र में। इस स्थिति में V क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जबकि धारिता कितनी हो जाएगी? C1 = Kc। धारिता कितनी हो गई? C1 = Kc। अतः स्थितिज ऊर्जा U = हाफ, फार्मूला कौन से लेंगे? V कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला क्या है? हाफ C1 V स्क्वायर। C1 की वैल्यू कितनी हो गई? Kc0 V स्क्वायर, यानी कि K हो गया हाफ C0 V स्क्वायर। तो U बराबर क्या आ गया? KU0। अतः यदि बैटरी लगी रहे, यदि बैटरी लगी रहे तो संधारित्र की ऊर्जा K गुनी हो जाती है। ऊर्जा कितनी हो जाती है? K। सेकेंड पार्ट, यदि प्लेटों
के बीच बैटरी ना लगी रहे, अर्थात Q कांस्टेंट है। बैटरी नहीं लगी तो जितना चार्ज इस पर रहेगा वही चार्ज है। इस स्थिति में Q कांस्टेंट रहेगा, जबकि धारिता C2 = K0, अतः U2 = हाफ Q² by C0, हाफ Q² by K0, 1 by K, हाफ Q² by C0, 1 by 2, 1 by K, तो सॉरी देखिए, मैंने एक आर्टिकल के लिए न्यूमेरिकल के लिए बताया, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा है। एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, जरूरत इसकी नहीं है, समांतर पर संधारित्र आप जिसकी धारिता कितनी C0 बराबर ε0 या धारिता कितनी C0 वाली संधारित्र Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाए, V हो जाए, तो उसकी धारिता होती है U0 = 1/2 C0 v² या 1/2 Q²। धारिता विभव अब कहता है कि प्लेटों परिवर्तन कब होगा, जब ये वायु संधारित्र है, इसके बीच प्लेटों के बाद एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए जिसका परिवर्तन क्या हो, K। ऐसे स्लैब रखी, इसका दिया गया। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ किसी भी संधारित्र के बीच वायु के स्थान पर कोई परावर्तक उत्पादन कर दिया जाता है तो इसकी धारिता उतनी गुना हो जाती है। कंडीशन 2 है, बैटरी लगी रहे, जिससे चार्ज कर रहे लगी रहेगी तो V कांस्टेंट, धारिता बढ़ गई तो कैलकुलेट कर लिया, और बैटरी हटा ली जाए ना लगी रहे तो Q कांस्टेंट होगा उस दशा में, यानी कि वायु संधारित्र की तुलना में बैटरी लगी रहे तब धारिता स्थिति बढ़ जाती है, K गुना हो गई, और बैटरी हटा ली जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे दो संबद्ध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण। दो संबद्ध आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण, इसके साथ ही परावैद्युत को छोड़कर धारिता का कंसेप्ट या टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। दो संबद्ध आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण। इसके नोट्स आप बुक से एज इट इज बना लेंगे। देखिए, हमने कोई दो चालक है, इससे कोई मतलब नहीं, गोली लीजिए चाहे, तो हमने दो आवेशित चालक जिनकी धारिता है C1 C2 है, इनको Q1 आवेश देने पर इसका विभव कितना है, V1 है। इसको Q2 आवेश देने पर इसका विभव कितना है।
माना दो आवेशित चालकों जिनकी धारिता है C1 C2 को Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो तो जहां पर V1 बड़ा है, हमने मान लिया इसका विभव ज्यादा है। विभव मतलब आवेश का स्तर। हो सकता है आवेश इसमें 200 कूलाम हो और आवेश इसमें कितना है 400। आवेश इसमें कम इसमें ज्यादा, विभव इसका ज्यादा है, इसके कम। लिख दिया मैंने विभव। इन चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश का वितरण चालक एक से चालक 2 में होने, चालक 2 में होने लगता है जब तक कि दोनों के विभव समान V ना हो जाए। जब तक कि दोनों के विभव समान V न हो जाए। ये समान विभव क्या कहलाएगा? बराबर उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q/C, कुल आवेश बटे कुल धारिता। C1 V1 प्लस C2 V2 ये उभयनिष्ठ है। इतना विभव हो गया तो इससे इसमें आवेश गया तो इसका आवेश घटकर कितना रह जाएगा Q1 डैश, तो इसका आवेश बढ़कर कितना है। इस स्थिति में चालकों पर प्रभावी आवेश Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है। Q1 डैश लेस देन Q1 व Q2 डैश जो आवेश था उनसे बढ़ गया, इसका आवेश क्या हो गया? तो आवेश का स्थानांतरण कितना होगा? धारिता तो वही रहेगी, Q1 डैश कितना आएगा C1V व Q2 डैश बराबर तो दो चीजें निकालेंगे। ट्रांसफर्ड चार्ज कितना, पहली चीज स्थानांतरित आवेश चालक द्वारा, चालक मतलब तार, चालक द्वारा स्थानांतरित आवेश होगा डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q2 डैश बराबर Q1 डैश
बराबर Q2 डैश, चाहे जिससे ले लीजिए। ये आपका आ गया C1 V1 और माइनस C1 V2। V समीकरण से V का मान एक चीज तो ये ऐसे चलिए, दूसरी चीज क्या निकालेंगे? ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन कि आवेशन से पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा और या ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में ह्रास, लॉस इन पोटेंशियल। तो पुनर्वितरण से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी है? U बराबर U1 प्लस U, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2। पक्का? पुनर्वितरण के बाद, पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा होगी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 स्क्वायर, यानी कि हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का ठीक है, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है। ये क्या निकला है? बाद की। अब हमको ह्रास दिखाना है, तो क्या निकालेंगे? डेल्टा U बराबर U माइनस U। अगर ये पहले ऊर्जा है, बाद ऊर्जा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। अगर नेगेटिव आई तो बाद में बढ़ गई। तो इसको कैसे? ये आ गई हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई हाफ कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 एलसीएम लिया, यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1। ये कैसे होगा? इन तीनों में C1 C2 कॉमन होगा, 1/2 C1 C2 कॉमन, C1 प्लस C2, ये बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बराबर बनेगा हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये बन गया V1 माइनस V2। ध्यान से देखिए, मैंने डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश बराबर निकाला हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। धारिताएं हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ये नहीं होगा किसी चालक की धारिता -3
बार क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, इसलिए ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। इसलिए शो करता है u डैश लेस देन u आता। आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा घटती है और यही ऊर्जा ह्रास होगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 C1 + C2 into V1 - V2। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। तो तीन चीजें इस आर्टिकल में पढ़ी। दो चालकों को अगर किसी पतले तार द्वारा संबद्ध कर दिया जाता है तो उच्च विभव से निम्न विभव में आवेश का स्थानांतरण होने लगता है और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों में आवेश ना बल्कि विभव समान हो। ठीक, स्थानांतरित आवेश कितना होता है, जैसे Q1 था, Q1 से घटकर Q1 डैश रह गया तो स्थानांतरित आवेश होगा Q1 - Q1 डैश अथवा Q2 डैश कैलकुलेट कर लेंगे। और तीसरा हमने दिखा दिया आवेशों के पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा हानि होती है। क्यों होती है, एक से दूसरे में किसी पतले तार द्वारा ऊर्जा संचरित होगी, आवेश प्रवाहित होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के कारण करंट मिलेगी। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर एनर्जी विल बी डिस्चार्ज according to the resistance and then rate of flow of charge। इस प्रकार से आपने एनर्जी निकाली। तो ये पोर्शन आपका कैपेसिटेंस का बड़ा पोर्शन है। इसमें एक आर्टिकल अभी छोटा है करवा देंगे, वो है संधारित्रों का संयोजन। वैसे आप याद रखिए, कर भी सकते हैं कि सीरीज में अगर संधारित्र जोड़े जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस में बढ़ता है, इसमें घटता है, इसमें पैरेलल में बढ़ता है। जहां पर R = R1 + R2 + R3 सीरीज में था, पैरेलल में 1/R = 1/R1 + 1/R2 था, इसका उल्टा हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ द कैपेसिटेंस चैप्टर एंड छोटा सा पोर्शन इसके साथ डायरेक्ट्रिक है, परावैद्युत माध्यम, उसका डिटेल, ये परावैद्युत माध्यम क्या होता है और परावैद्युत माध्यम के कारण धारिता क्यों बढ़ जाती है, उसका प्रभाव क्या है, ये आप आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।